थाईलैंड में चल रही प्रोटेस्ट में प्रदर्शनकारियों ने आपातकाल के फैसले को खारिज कर दिया है। सरकार ने भी इसके खिलाफ कई कदम उठाए हैं ताकि वे इन प्रदर्शनकारियों को अपने कंट्रोल में कर सकें। लेकिन आखिर इन प्रदर्शनकारियों का मुद्दा क्या है, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 3 महीने से अधिक समय से चले आ रहे विरोध प्रदर्शनों को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा आपातकाल लागू किए जाने के बाद 10,000 थाई प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार को केंद्र बैंकॉक में हंगामा किया। बढ़ते छात्रों के विरोध से निपटने के लिए थल सेना की सरकार ने प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा के नेतृत्व में गुरुवार को आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया और मीडिया को सेंसर कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आपातकाल के फैसले को खारिज कर दिया है क्योंकि सरकार ने उनके अधिकारों को छीनने का एक और प्रयास किया है और आंदोलन को जारी रखने की कसम खाई है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब उनके अधिकारों को छीना गया हो। शुरुआत से बात करें तो थाईलैंड में चल रही प्रोटेस्ट की जड़ें 2014 की तख्तापलट की ओर जाती है, जिनसे प्रायुत को सत्ता में लाया गया। तब से उनकी बल से चलने वाली पार्टी यानी कि जुंटा ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और जनता पर अधिक से अधिक प्रतिबंध लगा दिए। कई एंटी जुंटा कार्यकर्ता जो तख्तापलट के दौरान देश छोड़कर पड़ोसी देशों में रह रहे थे, वो भी लापता हो गए। घर पर छात्रों को हर सुबह थाई मूल्यों का गुणगान करने वाले एक गीत को उत्साह से गाने का आदेश दिया गया था। देश ने पिछले साल संसदीय चुनाव रखे, भले ही उनमें देरी की, लेकिन इससे जुंटा की सत्ता से हटाकर इलेक्टेड गवर्नमेंट में स्थानांतरित करने की कवायद के रूप में देखा गया। लेकिन मिस्टर प्रायुत ने इस विवादित चुनाव के बाद भी अपनी सत्ता बरकरार रखी। इस वजह से सरकार में सेना के बाहरी प्रभाव के खिलाफ जनता का आक्रोश बढ़ रहा था। इसी के बाद छात्रों ने उनके सामने अपनी कुछ मांगे पेश की। छात्रों ने तब राजा की संपत्ति और क्राउन प्रॉपर्टी ब्यूरो को अलग करने के लिए सरकार को 10 मांगे सौंपी। वे राष्ट्रीय बजट में पैलेस और राजा के हिस्से में कटौती करना चाहते थे, राजा पर राजनीतिक भेदों में अपने विचारों को व्यक्त करने से रोकते थे और भविष्य में ऐसे कोई और कूप न हो इस बात की तसल्ली करते थे। छात्रों ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे का भी आह्वान किया है। एक नया संविधान जो कि ताज़ा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और ऑपोजिशन पार्टीज के ऊपर हमलों को भी खत्म करने की मांग की है, जैसे कि फ्यूचर फॉरवर्ड पार्टी के साथ हुआ था। सरकार का कहना है कि वह शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल का इस्तेमाल नहीं करेगी, लेकिन उसने राजशाही का अपमान न करने की भी चेतावनी दी है। गुरुवार को सरकार द्वारा लगाए गए आपातकालीन उपायों में 5 या उससे अधिक लोगों की सभाओं को करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन छात्रों ने इस आपातकालीन का साफ इनकार कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने सप्ताह में पहले गिरफ्तार किए गए कुछ 40 कार्यकर्ताओं की रिहाई के लिए हंगामा किया। कई ने 3 उंगली की सलामी दी, जो कि विरोध आंदोलन का प्रतीक है। उम्मीद है कि इस आंदोलन का और विरोध का सही परिणाम निकलेगा, जो कि इंसान जगत के हित में होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।